अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा बड़ी गर्मा-गर्मी चल रही है। वहाँ पे आपको पता है कि उधर से जनाब नवाज़ शरीफ साहब, बल्कि इमाम नवाज़ शरीफ साहब, वो बहुत एक्टिव हुए हुए हैं। उनकी साहबज़ादी जो हैं वो कह रही हैं कि जनाब हमने तो इमरान खान को छोड़ना नहीं है। और दूसरी तरफ हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं, आज उन्होंने स्पीच की, बड़ी ज़बरदस्त दबंग किस्म की स्पीच की, और उन्होंने तो अपना मूड जो है बड़ा जारहाना शो किया है। और इसके साथ-साथ ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया है कि जनाब 84 एमएनएस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, इस्तीफ़े किसी वक़्त भी दे सकते हैं, और फिर देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा और कैसे सेनेट का इलेक्शन होगा। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहीन साहबाई साहब वाशिंगटन से। उनसे ज़रा बात करते हैं, हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। शाहीन भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपको मेरा ख्याल है आवाज़ आ रही है शायद ठीक। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। पिछली दफ़ा लोगों ने बहुत शिकायत की कि आपकी आवाज़ कम आ रही थी, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, और हम देखेंगे कि जल्दी आपके पास बहुत ज़बरदस्त सेटअप मौजूद होगा। अच्छा, चलिए अब ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये पाकिस्तानी सियासत में बड़े ट्रेमर्स और बड़े जिटर्स हो रहे हैं। ये उधर से तो अब वो नवाज़ शरीफ साहब तो अब इमाम नवाज़ शरीफ हो गए हैं। तो अब ये बड़ा ख़्याल से हमें बात करनी पड़ेगी उनके बारे में, कोई गुस्ताख़ाना कोई अल्फ़ाज़ ना हो जाएँ। देखिए, पहली दफ़ा जब ये बात मरियम नवाज़ साहिबा ने की थी जी, कि वो अब हमारे कायद और हमारे लीडर नहीं है बल्कि अब हमारे इमाम हो गए, तो मैंने शायद आपके प्रोग्राम या किसी और प्रोग्राम में पूछा था कि मुझे समझ में नहीं आया ये इमाम कौन से इमाम है ये, और क्या इमाम दीन है या इमाम उल मोमिनीन है, या उनके दिमाग में इमाम खुमैनी का मॉडल है उनके दिमाग हाँ, में। हाँ, हाँ। तो वो खैर वो बात हो गई और चली गई। 2 दिन बाद उनके जो सरकारी तर्जुमान है नवाज ज़ुबैर शरीफ साहब। साहब, जुबैर साहब, वो हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने पूछ लिया कि जी वो कौन सा इमाम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी उनका तो एक ही मॉडल है, इमाम खुमैनी, अच्छा। और वो खुमैनी बनना चाहते हैं। तो यानी अब आप सोच लें कि खुमैनी साहब, इमाम खुमैनी जो थे, 25 साल तक तो वो वहाँ एक जगह पे बैठे रहे और अपनी तालीम देते रहे, और उसके बाद फिर जब चेंज हुई सिचुएशन तो फिर वो आए। तो क्या 15-20 साल बैठने का प्रोग्राम है नवाज शरीफ साहब का लंदन में, या कि 2-4 महीनों में ही वो इमाम खुमैनी बनने वाले हैं? ये तो बड़ा फास्ट ट्रैक होगा, फास्ट फॉरवर्ड मामला हो जाएगा। और पहले तो वो मंडेला साहब होते थे, अब वो मेरा ख्याल है खुमैनी साहब हो गए हैं। अब अल्लाह रहम करे। जो आपने बात की इस्तीफों की, मेरा ख्याल है क्योंकि ये अभी ऑर्गेनाइज कर रही है पीडीएम, और तैयारी कर रहे हैं अपने जलसे जुलूसों की, और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी सारी बातें जितनी हो सकती हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक बंदा भी इस्तीफा देगा, और इस तरीके से इस्तीफा देगा कि बाई इलेक्शन मुश्किल हो जाए, नए इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं, और बाकी पार्टियां जो है वो सारी की सारी मुंह देखती रह जाएं कि जी हम क्या करें, क्योंकि इलेक्शन अगर बाई इलेक्शन हो तो फिर तो ठीक है। अभी 3 साल बाकी है इमरान खान की और इस पार्लियामेंट के, तो कौन इसको छोड़ना चाहेगा? और एक यानी मफरूजे के तौर पे कि जी हम बस मूवमेंट चला रहे हैं, सड़कों पे आएंगे तो बस ये सारा मामला निपट जाएगा। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। सड़कों पे आके अगर आपने अफरा तफरी मचाई और हर चीज ब्लॉक कर दी, तो फिर कोई पॉलिटिकल ऑप्शन तो नहीं रहेगा, बचेगा ना। फिर तो दूसरा ऑप्शन आएगा, मिलिट्री ऑप्शन हाँ, आएगा, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन आएगा। बिल्कुल। तो उसमें इनका क्या फायदा होगा? और ये किसी ने सोचा नहीं है कि जी वो क्या करेंगे। जैसा कि पहले होता रहा है, पिछले जितने भी मूवमेंट चली हैं हुँ, उनके पीछे कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट में होता था, और कोई उनको शय देता था, कोई उनको एश्योर करता था कि जी आप ये करें तो हम इस पे फिर एक्शन लेंगे, हाँ, आपके साथ होंगे। होंगे। और ये हुआ है कई दफा। जैसे मुझे याद है बेनजीर
के जमाने में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, कहां से, इस्लामाबाद से और पिंडी का राजा बाजार तक बस, और वो उसमें एक्शन हो गया था कि जी लॉन्ग मार्च हो गया। तो कोई पीछे अगर होता है तो फिर ये मामला चलता है आगे। इस दफा कोई नजर नहीं आ रहा पीछे, इस दफा सब कह रहे हैं कि जी ये सब काम ना करें, इसके पीछे हम नहीं है। अब ये अकेले करने निकले हैं इमाम खुमैनी साहब, और कहां तक जाते हैं आप पता नहीं है, मुझे तो कहीं जाते नजर नहीं आ रहे। लेकिन लेकिन जो प्लान जो लग रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने इस्तीफे ले लिए हैं, तो उससे तो लगता है कि उनका प्लान कुछ काफी ज्यादा क्लियर है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, जो कि मुझे लगता है, जिस आपने भी कहा कि नहीं हो सकता, अगर वो कर ही लेते हैं तो फिर ये तो मेरा ख्याल है सुइसाइड किस्म का एक एक्शन होगा, सुइसाइडल अटेम्प्ट होगी, क्योंकि अदरवाइज तो वो कर नहीं कुछ सकते हैं सच, क्योंकि इलेक्टरल कॉलेज जो है वो उसकी जो की है या चाबी है वो तो पीपल्स पार्टी के पास है, वो इनके पास तो नहीं है। कि ये इस्तीफों का ऑप्शन तो हमेशा से है मौजूद, इस्तीफों का हाँ। ऑप्शन, और वो यानी पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक ऑप्शन अगर है तो वही है। हम्म, ये जुलूस, जलसे, हंगामे, धरने शरने ये नहीं है। धरने वरनों से कोई हुकूमत नहीं जाती। हाँ। इमरान खान ने 120-25 दिन 125 दिन धरना करके देख लिया, कोई कुछ नहीं हुकूमत हुआ। नहीं की। और उस वक्त स्टैब्लिशमेंट भी डिवाइडेड थी, यानी हाँ। पूरी तरह वो इनके साथ नहीं थी, उनकी सपोर्ट भी थी, हुकूमत के पास सपोर्ट भी थी, मगर डिवाइडेड स्टैब्लिशमेंट में भी 125 दिन का धरना कामयाब नहीं हुआ। हाँ। हाँ। तो अब अगर ये कर लें, जो भी कर लें, एस्टेब्लिशमेंट तो अब बिल्कुल यूनाइटेड है और वो गवर्नमेंट के साथ है एक तरह से, और वो नहीं चाहते कि ये सब गड़बड़ हो। तो ये कोई ऑप्शन, डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है कि आप सड़कों पे आके और अफरा तफरी फैला के ब्लॉक कर दें हर चीज। इस्तीफे हैं, बिल्कुल है वो, हाँ। मगर इस्तीफे देने में मसला ये है कि इनकी पूरी जो ये मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये इकट्ठी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी इस्तीफे दो, हाँ। ये कह रहे हैं कि जी हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये ऑप्शन ही कोई हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे, क्यों दे, 3 साल हमारे अभी हुकूमत के बाकी हैं, और हम अभी बहुत डिलीवर करेंगे जो भी करना है। तो हाँ। ये इनके लिए सबसे बड़ा डिवाइसिव पॉइंट जो है, इनको ब्रेकअप करने का पॉइंट यही होगा। खाली अगर नून लीग इस्तीफे देती है तो मेरा ख्याल है तो इलेक्शन में। बहुत से लोग तो नहीं करेंगे ऐसा, और ये झगड़ा बन जाएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि इमरान खान को आपको याद हो कि उनकी पार्टी ने भी इस्तीफा एक दफा हाँ। दिया था, हाँ। कुछ 6-8 महीने तक वो इस्तीफे मंजूर ही नहीं हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यह है और कि आपको पर्सनली जाके स्पीकर के सामने अप्रूव करना पड़ता है कि जी हम मैं दे रहा हूँ। हर आदमी को जाना पड़ता है और हर आदमी को हाँ। कहना पड़ता है, और वो अगर आपने टोटल सबके ऐसे ही दे दिए तो वो मंजूर भी नहीं होगा। हाँ। हाँ। तो वो कोई ऑप्शन, मेरा ख्याल है ये कहने के लिए ठीक है कि जी हम बड़े यूनाइटेड है और हमारी जेब में सब कुछ सेफे भी आ गए हैं, और सारा प्रोग्राम तैयार हो गया है, लेकिन अब इतनी जल्दी इतना तेजी से नहीं होता। तो इमरान खान जो हैं, आज आप उनकी स्पीच सुनी होगी आपने कि उन्होंने आज तो वाज़ेह तौर पर काफी गुस्से में भी लग रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि नस्लों तक भी जो है ये सिलसिला जाएगा और नहीं छोड़ेंगे चोरों को। तो ये जो अब इमरान खान जो हैं वो बार बार अब पब्लिक में आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, पब्लिक पोस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या ये उनको काउंटर करने के लिए कर रहे हैं या वैसे ही उनका इस वक्त अगर जलसा जुलूस ये खेलेंगे, वो भी खेलेंगे? फिर उन्होंने कहा चले आप एक जलसा कर ले तो हम भी एक जलसा कर लेते हैं, तो फिर बराबर हो गया मैच, फिर आगे चले, अगला 2020 खेलते हैं जो भी हो। तो वो तो उनके पास ऑप्शन तो है, ये कर सकते। उन्होंने आज बताया, मैं तो कई दफा, मेरी 2-3 दफा उनसे इस मौजूद पर बातें, वो कहते हैं ये इस दफा हमने अफरा तफरी नहीं होने देनी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अंदर आप जलसा कर लें, जो भी करना है कर लें, तकरीरें कर लें, टीवी पे बैठ के जो भी बात करनी है कर लें, हाँ। लेकिन ये कि मैटर्स ऑफ द स्टेट, अफेयर्स ऑफ द स्टेट को ब्लॉक या रोकने का हम इजाजत नहीं मिलेगी। और आज उन्होंने साफ साफ कहा कि जी अगर आप गड़बड़ फैलाएंगे, वायलेंस करेंगे, तो फिर आप सीधे जेल जाएंगे, और आम जेल जाएंगे, वो वीआईपी जेल भी नहीं जाएंगे। तो ठीक है। उनकी तो बड़ी क्लियर है, और इसका उसकी वजह ये है कि उनके साथ
पूरी जो इस दफा एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, या फौज कह लें, या बाकी जितने भी इदारे हैं, वो सारे के सारे वो भी यही एग्री करते हैं कि ये मौका भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तरीका भी नहीं है। ये जो ये जो बात आज बात उन्होंने आज की उन्होंने है की शाहीन है भाई शाहीन के, भाई के, ये जो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्यों नहीं है उसकी वजह उन्होंने बता दिया, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इनकी चोरी का उनको पता चल जाता था, मेरी चोरी का इनको पता है कि मैं तो चोर हूं नहीं, मैं तो इस तरह के काम करता नहीं हूं, मैं किस लाइफ स्टैंडर्ड के साथ रह रहा हूं, किस लाइफ स्टाइल के साथ रह रहा हूं, दे नो इट। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि हर आर्मी चीफ के साथ यही मसला होता था नवाज शरीफ साहब का? देखिए ये मसला तो शुरू से है इनका ना, प्रॉब्लम तो है कि करप्शन का और पैसे बनाना और ये सब करना, वो तो शुरू से सबको पता है, पुरानी बात है। हाँ। पहली गवर्नमेंट जब इनकी 90s में निकाली गई तो करप्शन के चार्जेस पे निकाली गई। बाद में जो जब दोबारा वो आए 2/3 मेजोरिटी के साथ आए, लेकिन जब वो गए तो इतने बेइंतहा करप्शन के हाँ। चार्जेस थे। मगर एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि उनके साथ मिल जाती थी या उन्हें छोड़ देती थी, तो वो सरवाइव करते रहे। इस दफा वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस दफा ना एस्टेब्लिशमेंट उनसे मिल रही है, ना इमरान खान छोड़ने को तैयार है, उनकी करप्शन को छोड़ने को। और मामला बहुत आगे भी चले गए ना, केसेस हाँ। अदालतों में है, आखिरी स्टेजेस में है, बहुत सारे सबूत आ गए हैं, बहुत सारे मसले आगे चले गए हैं, तो आप कोई छोड़ भी नहीं सकता इतनी आसानी से। हम्म। तो ये तो मसला उनका तो है करप्शन का। और अब तो इतना गुस्सा जो है इमरान खान को, इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ देखिए गुस्सा तो कर ठीक है वो, क्योंकि अब उनको कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत 2 साल तक तो भुगतती रही इनके जो प्रॉब्लम से, इकोनॉमी के है? प्रॉब्लम से, हमें बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया सारा, और इस स्टेज पे आए कि अब हम आगे चल सके, इसको कंसोलिडेट कर सके, इसको इम्प्रूव कर सके, लोगों को कुछ रिलीफ दे सके, कुछ और हाँ। हाँ। मसले। अब ये लोग आ गए सारे सड़कों पे कि जी हम तो नहीं चलने देंगे। हम्म। तो गवर्नमेंट को जाहिर है, और जो भी गवर्नमेंट होगी उसको कोई अच्छी बात तो ये नहीं लगेगी कि सारी की सारी अपोजिशन जो है वो मिलके सड़कों पे आ जाए। ये जो ऑपोजिशन, ये जो कहना है उनका कि जी मईशत काम नहीं कर रही है, बिल्कुल पीछे चले गए हैं हम लोग, महंगाई आपको पता ही है कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही है, कोविड का भी मसला है, दूसरे भी सिलसिले चल रहे हैं। तो इस हवाले से कितनी ज्यादा दुरुस्त बात है ऑपोजिशन की कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है? क्या ये दुरुस्त उनका कहना है या गलत? बहुत सारी बातें इसमें बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातें दुरुस्त होंगी, हम्म। लेकिन आप अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही उखाड़ दें क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है, हाँ। तो फिर तो नुकसान तो आपका भी उतना ही है जितना हुकूमत का है। और शायद हुकूमत का इतना ज्यादा नुकसान ना हो, या इमरान खान का इतना नुकसान ना हो, क्योंकि वो तो कहते हैं मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो जिस तरह पहले रहता था अब भी रहता हूँ और उसके बाद भी ऐसे ही रहूंगा। हाँ। हाँ। इनका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आजकल ये बात कर रहा हूँ, और कहीं से मैंने सुना है तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी अगले आने वाले जो हैं, अगर इसी तरीके से ये चलाया इन्होंने, अगले आने वाले, अभी तो वो इमरान खान से लड़ रहे हैं, तो अगला आने वाला अगर इमरान खान प्लस या इमरान खान प्लस प्लस निकल आया तो फिर क्या होगा? हाँ, वो सोचा ही नहीं इन्होंने। वो अब सोच लेंगे उसके बाद क्या होगा फिर। और तो आप वहां इशारा तक ये कर रहे हैं कि वो डंडे वाला भी हो सकता सर और डंडे वाले ही हो सकते हैं ना, और कौन को है? जा जाके कोई टेक ओवर करेगा? सर अगर आपने सीधी सीधी बात है कि अगर इन्होंने सारा कुछ ब्लॉक कर दिया हाँ। और वाकई हुकूमत को लॉक लॉकडाउन कर दिया या शट डाउन कर दिया, तो फिर और कौन रह जाता है फिर? तो फिर इसका मतलब है कि बूटों वालों के पास फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर उनको आपने इस हालत पे ले आए कि जी वो कंट्रोल ना कर सके, वैसे तो ख्याल ये है कि कंट्रोल कर लेंगे, इस दफा सख्ती भी होगी, हाँ। और उनको ये सारा मौलाना साहब को बच्चों बच्चों को लाने की इजाजत नहीं होगी, बच्चों को अगर लाया जाएगा तो उसके बड़ी सख्त रिपरकशंस होंगे। और जलसा जलसा खेल ले, ठीक है, जलसे वलसे तक तो सब मानते हैं, लेकिन शटडाउन तक तो कोई नहीं जाने देगा। और अगर वाकई इन्होंने को हजारों लाखों लोगों को निकालिए तो फिर आप
यानी अंडर स्ट्रीट प्रेशर आप इनको वापस बुला के कह देंगे कि जी माफ कर दो, आप आगे बैठ जाओ, ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं तो हो फिर सकता। आएगा कौन? वही आएगा जिसके हाथ में पावर है और डंडा है या बंदूक है। हम्म, तो हम्म, वो फिर इनके साथ आगे क्या हशर करेगा, ये अब आप सोच लें, वो लोग सोच लें। हाँ, हाँ। ये ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शर्फ साहब जो हैं वो आपको सलाम दे रहे हैं जनाब। जी जी, मेरा सलाम करें और ब्रिगेडियर साहब से बहुत। और बड़ा मुअद्दबाना सलाम पेश कर रहे हैं और आपको वो याद करते रहते हैं हमेशा। अच्छा, शाहीन भाई, अब जरा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये कुछ स्टेप्स जो हैं, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर बैन लगाया गया। आजकल मेरा ख्याल है बैन्स का दौर है। आज टिकटॉक पे भी बैन लगा दिया गया है। तो ये समझते हैं आप कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इस तरह की चीजों का कुछ मसला है वहां पे? टिकटॉक से क्या मसला पड़ रहा था इनको? देखिए, टिकटॉक तो कहते हैं कि वो कुछ वल्गैरिटी हम्म, और वो यानी जो हमारे मजहबी हाँ, बहुत बड़ा एक हिस्सा है मुल्क का, उनको पसंद नहीं आ रहा था। और हमारे पॉलिटिकल लोगों को भी शायद, जिसमें मौलाना साहब है और जमात हाँ, इस्लामी है और ये है वो, इनको भी पसंद नहीं आ रहा था। हम्म, तो ठीक है, उन्होंने उसको बंद किया है, मगर उसको नहीं करना चाहिए था, उसको रेगुलेट करना चाहिए था। हाँ, जैसे कि आपको याद होगा कि एक स्टेज आया था कि यूट्यूब पूरा बंद हो गया था, बंद कर दी थी, हाँ जी। इतने अरसे तक बंद रहा। तो ये इतने बहुत सख्त किस्म के मेजर्स एकदम नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है इसको रिव्यू करना चाहिए कि जी हम अलाउ करते हैं, लेकिन आप इसको विद इन दी मॉरल नॉर्म्स के अंदर रखें आप इसको और यूज करें। बाकी जो उनकी तकरीर का मसला है वो तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने एक तकरीर की, दो की, और तीसरी तकरीर पे उनको पाबंदी लग गई, तो वो हाँ, तकरीर हाँ, अब हाँ। बंद हो लेकिन लेकिन ये जो टिकटॉक का मसला है, ये तो बाकी दुनिया में भी देखे ना। इंडिया ने तो चलो इकोनॉमी के हवाले से, या वो उनका जो लद्दाख का वो सिलसिला गलवान का चल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने कर दिया। अमेरिका का कुछ और मसला है, चाइना को तंग करना है। गई। तो हमारे यहाँ तो रेगुलेशन के हवाले से अगर बात की जाती है तो पीटीए का ये कहना है, मैं लेट मी प्ले दी डेविल्स एडवोकेट। वो कहते हैं जी कि हमने उनको नोटिस दिए हैं, लेटर्स लिखे हैं, लेकिन दे डिडंट एक्ट ऑन इट। तो अब जाहिर है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी बट टू क्लोज इट डाउन। नहीं, देखिए, लीगली अगर करना है तो लीगली तो पूरा जो भी प्रोसेस है लीगल, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, और शायद उन्होंने किया होगा, जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने किया है। मगर ये गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल डिसीजन भी होता है कि जी हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास आजकल वैसे भी महंगाई भी है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोविड है, घर में लोग बंद हैं, हाँ, और आप उनको जो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट है जिस, अगर उनके हाथ में, वो भी आप बंद कर दें, तो फिर आप एक तरह से उनको बहुत पुश कर रहे हैं, ज्यादा यानी सफोकेट हो जाएंगे। सफोकेट कर रहे हैं आप। हाँ। तो अच्छा जी, ये ये हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त, आजम जमील साहब। ये बड़े अच्छे स्पीकर हैं, आपको पता ही होगा। प्लीज आस्क भाई साहब, व्हाट इज इन द वॉल्यूम 10? वॉल्यूम 10 में क्या है जी? जरा डिस्क्लोज करें ना आप हमें। सर, वॉल्यूम 10 में बहुत सारी चीजें होंगी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, ठीक। उसमें जो ऐसी चीजें हैं जो कि मेरा ख्याल है नहीं बताई जा सकती और शायद ना बताई जाए, क्योंकि ये हर हुकूमत का राइट होता है कि जी हमने कहाँ तक डिस्क्लोज करना है और कहाँ तक उसको, उसमें हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी हर्ट। हम वॉल्यूम टोन तो निकला तो था नवाज शरीफ के खिलाफ, हाँ, हाँ, अब उसको खोल के अगर अपना ही वो पाँव काटना शुरू हो जाए तो वो तो फिर कोई अलाउ नहीं करेगा। इसलिए वो सबने देखा है, जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्होंने सबने देखा है और उन्होंने फैसला किया है कि ये अभी नहीं करना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो उसमें तो अगर फंसते होंगे तो फिर वो नवाज शरीफ साहब वगैरह फंसेंगे ना। तो अगर ये जिस तरह भी इनको तंग किया जा रहा है, गवर्नमेंट को तंग कर रही है मरियम साहबा, तो क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पे उनको वॉल्यूम 10 की कम से कम एक दफा उनको झलक ही दिखा दें? नहीं, उन्होंने तो, उनको तो पता है, ये तो हम्म, दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो सारे प्रोसेस से गुजरे हैं हम्म, सारे वहां से ना। उनको हम्म, पता है कि क्या है। हाँ, उनको ये भी पता है कि हमें तो जो इन्होंने करना था कर दिया अब ना, हम्म, अब और क्या करेंगे। लेकिन वॉल्यूम 10 को अगर आप खोलेंगे तो अब नुकसान होगा हुकूमत को और हम्म, नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको।
तो ठीक। इसलिए वो शोर मचा रहे हैं कि जी खोले खोले खोले, लेकिन ये मेरा ख्याल है पॉसिबल अभी नहीं है शायद। अच्छा शाहीन भाई, ये जो पिछले दिनों में एफआईआर काटी गई पूरी लीडरशिप के खिलाफ, और फिर इमरान खान साहब ने उसको डिसोन किया, उन्होंने कहा जी कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये इस तरह की एफआईआर काटना पुलिस के लिए इतना आसान होता है विदाउट एनी बैकिंग? नहीं, वो मैंने बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब से भी पूछा था कि भाई ये क्या हुआ, ये नहीं, ये तो उन्होंने कहा कोई ओवर जेलस कोई साहब थे और जिन्होंने बस अपने ज्यादा कोई तेजी दिखाई, हाँ। और इस तरह अब नहीं होगा, हमने उसको पूरा रोका है कि अब इस तरह की बात नहीं होगी। और वो उनको भी एम्बेरसमेंट, जाहिर है गवर्नमेंट को भी हाँ। एम्बेरसमेंट हुई और पंजाब को भी एम्बेरसमेंट हुई। तो ये एक तरह से यानी इमरान खान साहब की जो पूरा गवर्नमेंट गवर्नेंस का तरीका है, आप उसको 25-30 साल के जो लोग पुराने घाघ जो बैठे हुए हैं और जो उनके पास जो पुराने पुराने लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, सारे जज बैठे हैं, उनसे मेरा ख्याल है कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो अभी एक एक कदम कदम चल के सीख रहे हैं कि गवर्नमेंट होती कैसे हाँ। है। हाँ। हाँ। तो इस तरह के वाकयात होते हैं और वो उनको भी, खुद को भी एम्बेरसमेंट हुई। और वापस मेरा ख्याल है वो अब जो जो बात उसमें काम की है वो ये है हाँ जी। कि जो भी 10-12 उसमें एफआईआर में चीजें लिखी गई थी, उसमें से 3-4 ऐसी हैं जो कि स्टेट के पास इख्तियार है और सिर्फ स्टेट जो है वो इस तरह की एफआईआर कर सकती है। ठीक। और उसमें ये कि आप डिसरिप्यूट नहीं, आप यू विल नॉट ब्रिंग द जुडिशरी इनटू डिसरिप्यूट, आप हाँ। आर्म फोर्सेस को डिसरिप्यूट में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये तो क्लॉजेस में लिखा हुआ है। हाँ। ठीक। तो वो काम अगर उन्होंने किया है तो स्टेट को ये करना चाहिए था, और वो भी कर सकते हैं, यानी ये नहीं है कि वो कोई बंद हो गया सब्जेक्ट। बाकी चीजें जो है वो छोड़ दें उनको, लेकिन जो काम स्टेट के करने के हैं और जो ओपन एंड क्लियर, ओपन एंड शट वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की गई है, उसको चाहिए कि स्टेट सामने लाए। और मेरा ख्याल है अगर ये बहुत मामला आगे चला तो शायद ले भी आए। अच्छा, आपने कहा कि आपकी बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो क्या उनका कहना है इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, कि पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से? देखिए, नहीं इतनी डिटेल में मेरी बात नहीं हुई कि पूरा डिस्कशन जैसे होता है ना, ठीक ठीक ठीक। वो गलत बात है। मेरी दो लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हैं वो, ऑप्टिमिस्टिक हैं? नहीं, वो इज तो ही बड़े ऑप्टिमिस्टिक? कॉन्फिडेंट, वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये सारा इनका जो जो है, जो कर रहे हैं ये अपना स्ट्रीट पावर और ये, मैं भी ये समझता हूँ, उनसे भी 2-3 दफा जो फीडबैक मिला कि अपोजिशन ने बहुत बड़ी गलती ये की है कि जी सारे के सारे अपने कार्ड जितने भी उनके पास पत्ते थे, जितने वो कर सकते थे, वो सारे इकट्ठे ही उन्होंने शो कर दें। जितने वेपन थे वो सब एक साथ चला दिए। तो अब उसका ये है कि अब और टाइम अभी बहुत है, यानी मकसद अगर ये है कि जी हमने सेनेट के इलेक्शंस को रोकना है, तो वो तो अभी मार्च में वो तो है। मार्च में होने हैं। हाँ मार्च जी। में तो इतना लंबा टाइम आप कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे? आपने अगर महीने में एक जलसा करना है तो उससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और फिर अगर आपने जाके दिसंबर जनवरी में जाके सर्दियों में आपने मौलाना साहब के बच्चों को निकालना है, तो वो भी मेरे ख्याल है तैयारी पूरी होगी कि उनको ना निकलने दिया जाए। ये भी हो सकता है कि उन उन इनके जो बड़े बड़े मदरसे हैं उन पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दे कि जी यहाँ से आप किसी को नहीं निकलने देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो मौलाना साहब जो है वो, कोई कानून भी आ सकता है उसमें, क्योंकि ये अच्छा। तो एक मिस यूज है ना, बच्चों का मिस हाँ। यूज है कि जी आप उनको पोलिटिकली यूज करें। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये कि इतने बहुत सारे कार्ड एक साथ खेल के इतने लंबे टाइम तक आपने ये पूरा कंटिन्यू करना है, ये मेरा ख्याल है ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अपोजिशन से हुई है, क्योंकि ये तो जारी तो रखना फिर बड़ा। तो फिर ये जो है, अगर ये वेयर आउट हो जाती है पूरी इनकी जो कैंपेन है, और इनका जो जो बेसिक सोच है, वो आप समझते हैं कि फिर इन्होंने ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये डिसीजंस लिए हैं सारे, ये इन्होंने कोई वेल थॉट आउट प्लान नहीं था इनके पास? ज्यादा प्रेशर टैक्टिक है और तो कुछ नहीं है। देखिए ना, दरवाजे एक एक करके उनके ऊपर शट हो गए,
सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि जी फौजियों ने भी कह दिया कि जी हमारे पास आप ना आए। हाँ, मैंने अभी एक 2-3 दिन पहले ये खबर दी थी कि जी यहाँ अमेरिका से भी उन्होंने कोशिश कर ली कि जी कुछ आप बीच में इंटरवीन करके हेल्प करा दें, कुछ कर दें। यहाँ उनको तो अपनी पड़ी हुई है। उनको अपनी पड़ी हुई है, वो कहते हैं जी हम हाँ, अपने मसलों में पड़े हैं, आप किधर बीच में आ गए हैं, आप हाँ, अपना जाए। और किसी दूसरे मुल्क के थ्रू हुआ था तो वो भी हाँ, यही नहीं चला। तो जब जो पुराने इनके दरवाजे थे और जो पुराने टैक्टिक्स थे जो भी ये करते थे, वो सारा का सारा जब एक एक करके बंद हो रहा है तो फिर एक डेस्परेशन तो आएगी ना। और मियाँ साहब को अब सिवाय खुमैनी के मॉडल के और कोई मॉडल नजर नहीं आता। अब तो वो खुमैनी का मॉडल अगर थोड़ा सा उसको ढालें इमाम नवाज शरीफ के मॉडल में, तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ा एक इनकलाब लाने का वो सोच रहे हैं कि जिस तरह वो इमाम खुमैनी आए थे। खुमैनी का मॉडल है क्या वही तो? हम्म, आयतुल्लाह खुमैनी, अब आयतुल्लाह शरीफ साहब को आप बिठा दें वहां और वो हम्म, तकरीरें करें। तकरीरें उनकी जितने लोग सुनेंगे और जितने बात मोटिवेट होंगे, और उसके बाद आइडियोलॉजिकली, और वो इनका प्रॉब्लम ये है कि ये आयतुल्लाह खुमैनी बन नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर तो चोरी के और डाके के और ये सारे केस हैं, और उनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अदालतों में फेस कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे या नहीं दे हम्म। सक रहे। तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में है कि जी बस उनको किसी ने, बेटी ने उनकी या और लोगों ने समझा दिया। जुबैर साहब ने मेरा ख्याल है कन्विंस कर दिया है कि जी बिल्कुल खुमैनी का मॉडल ठीक है। आप ही तो इमाम है। अभी अब देखिए उस प्रोग्राम में जिसमें जुबैर साहब ने ये कहा तो वहाँ दो लोग और बैठे थे, हामिद मीर तो होस्ट थे और अच्छा। वो थे फवाद चौधरी से। और दोनों इतने जोर जोर से हंसने लगे कि वो बेचारे जुबैर साहब शर्मिंदा हो गए कि मैंने पता नहीं क्या कह दिया। अच्छा, शाहीन भाई अब जरा थोड़ा सा जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे सारी दुनिया की बागडोर हिलाई जाती है, वहां पे क्या सूरत चल रही है इस वक्त? तो ट्रम्प साहब पॉजिटिव हुए, उसके बाद फिर वो नेगेटिव हुए, पता नहीं अभी हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन यह है कि वो तो डिबेट से भी भागे हैं, तो सेकंड डिबेट भी नहीं अब हो रही है, तो क्या हो रहा है वहां पे? कि इनको बड़ी परेशानी तो हुई है ना, क्योंकि पहली डिबेट में कोई इतना अच्छा यानी क्लियर विनर कोई नहीं था। और हाँ, लोगों का ख्याल था कि शायद बाइडेन इतना अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन वो भी एक अच्छा कर तरीके से अग्रेसिव भी रहे, उन्होंने गए। शटअप भी कर दिया इनको, और इन्होंने हाँ, पता नहीं क्या जोकर, क्या जोकर भी क्लाउन, कहा है, क्लाउन क्लाउन कहा। कर। हाँ, तो वो काफी एग्रेसिव थे। और तो अब वो दोबारा तो डिबेट हो नहीं सकती क्योंकि इस दौरान में फिर ये पूरा व्हाइट हाउस, आज मैं सुन रहा था कि कुछ 35 के करीब लोग व्हाइट हाउस के अंदर पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं। माय विद इन गॉड। 35 एक सुपर स्प्रेडर जिसे कहते हैं, हाँ, एक इवेंट। हाँ, और मुझे तो डर लग रहा था कि जो जो सुप्रीम कोर्ट की जज जिनको बनाया गया है वो भी तो साथ ही खड़ी थी, उनको वो कहीं भी साथ। मसला ना हो हाँ, जाए। फिर हाँ, जो इनके सेनेटर्स 2-3 जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, उनका डर ये है कि वो क्या आ सकते हैं नहीं आ सकते सेनेट में वोट डालने के लिए, जो उनको अप्रूव करने के लिए, तो उसका भी एक क्वेश्चन मार्क चल रहा है। और तो पेंटागन वालों को भी हो गया है। पेंटागन के सारी लीडरशिप जो है वो हम्म, क्वारंटीन में चली गई है। तो वो तो पता हम्म, नहीं है तालिबान खुश हो रहे होंगे या कौन खुश हो रहा होगा, लेकिन ये सारे के सारे अगर हम अपने अपने हाँ, कमरों में बंद हो जाए तो हाँ, क्या होगा। तो ये एक मतलब इनको प्रॉब्लम्स हैं। और इलेक्शन जो है 2-3 हफ्ते बाद इलेक्शन है, और उसके नंबर्स भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं इनके, और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये अभी से कह रहे हैं, आज भी कहा उन्होंने कि जी दिस इज अ रिग्ड इलेक्शन, रेग्ड रिग्ड इलेक्शन। हाँ, हाँ, इलेक्शन। हाँ। ये जो इन्होंने ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया कि जनाब 25 दिसंबर से पहले, क्रिसमस से पहले पहले अफगानिस्तान से फौज हमारी वापस आ जाएगी। पेंटागन वाले उस पर रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। नेटो ने कह दिया कि नहीं, जब हमारी मर्जी होगी तो हम जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है ट्रम्प का इंडिविजुअल डिसीजन है ये, या पेंटागन बैक करेगा इसको? देखिए दो ही के इनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस में दो ही इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क थे ट्रम्प साहब के कि मैं अचीव करूंगा ही। हाँ, एक एक अफगानिस्तान से विड्रॉल उन्होंने कहा था कि मैं कंप्लीट करूंगा, और दूसरा उन्होंने जो इजराइल की तरफ मूवमेंट की और उनको यरूशलेम वगैरह का कहा होगा। यरूशलेम का तो खैर बहुत पहले कर लिया था, हाँ, लेकिन ये जो हाँ, यूएई और बहरीन और सऊदी पीस अरब प्रोसेस। जो पीस प्रोसेस में जो उनको रिकॉग्नाइज कराया, हाँ, उनका ख्याल ये था कि मैं ये दो बड़े मेजर अचीवमेंट्स हैं जिनसे कि मैं कुछ थोड़ा सा वोटर स्विंग कर सकूंगा जो अनडिसाइडेड हैं या जो भी।
प्लान तो उनका है कि वो निकालना चाहते हैं हम्म, फौजियों को, मगर उसमें डिपेंडेंट पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल है उनका, और आपस में उनका डायलॉग जो है वो बड़ा है, और वो इतनी तेजी से मेरे ख्याल है ट्रम्प के इलेक्शन तो हो चुका होगा उस वक्त तक, तो पता नहीं हाँ, हाँ, होंगे भी कि नहीं होंगे। और ये दो इनके मेजर इंटरनेशनल गोल्स थे, जो कि एक तो काफी हद तक अचीव हुआ, जो दो तीन मुल्कों को वो उन्होंने हम्म, रिकग्नाइज करा लिया, हाँ, करवा लिया। मगर उससे ज्यादा कोई फर्क पोल्स वगैरह में कुछ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे ही इतना ज्यादा नहीं करते वो। यहाँ के इलेक्शन हम्म, पे कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई ज्यादा हाँ, असर नहीं होता वोटर्स पे, वो अपने डोमेस्टिक मसले और डोमेस्टिक, इकोनॉमी पे होता है हाँ, सारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि एक दफा मुझे आखिर में सिर्फ ये याद करा दूं कि एक कांग्रेसमैन हुआ करते थे, बॉब नाय, ओहायो के थे शायद। तो उन्होंने एक दफा मुझे बताया कि अमेरिकन कांग्रेस के 50% जो अरकान हैं, कांग्रेसमैन जो हैं, उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि जो अमेरिकन हैं, उनका बाहर के ममालिक के हवाले से क्या एक्सपोजर है। नहीं, आम लोगों का तो बहुत कम है जी। आप कहीं हाँ, इंटीरियर में चले जाएं और छोटे शहरों में चले जाएं, और वहां तो जहां गवर्नमेंट नहीं है और जहां ये सेनेटर्स वेनेटर्स यानी लोकल इश्यूज हैं वहां पे बस। फॉरेन पे जो बाकी लोग तो जानते भी नहीं है कि जी कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं आप। ये तो अब खैर पाकिस्तान तो अब तो बहुत सब लोग जान गए, लेकिन पहले पाकिस्तान का नाम भी नहीं जानते थे लोग। नहीं जानते थे। और तो ये अब जो वॉर हो रही है यहाँ, जो उनकी आर्मीनिया और उनकी जो हो रही है, तो आज तक किसी ने यहाँ एक जिक्र भी नहीं बात ही किया नहीं। कि कोई हम्म, वॉर हो रही है, या किसी शो में या किसी उसमें टीवी में या कुछ में आया हो कि जी वहाँ क्या हो रहा है और हमें क्या फर्क पड़ेगा या हमें क्या करना चाहिए। नो बडी इज बॉदर्ड। फॉरेन अफेयर्स के बारे में यहाँ के लोग नहीं पता। तो शान भाई, ये जो तालिबान का हुआ है सारा सिलसिला, इसमें ये कितना बड़ा बूस्ट है? अगर ये जल्दी वापस आ जाते हैं वहां से और निकल जाते हैं, तो एक किस्म की जाहिर है शिकस्त तो इन्होंने तस्लीम कर ली। तो ये तालिबान के लिए इन इट सेल्फ कितना बड़ा बूस्ट है और कितनी बड़ी बुरी खबर है अशरफ गनी साहब के लिए? सर वो तो जाहिर है कि तालिबान अब ऑलरेडी कहते हैं कि जी 60%, साइमन शरीफ साहब सुन रहे होंगे, उनको ज्यादा करीब बैठे हैं और उनको हम्म, आइडिया भी होगा कि 60% या 50% एरिया पे तो ऑलरेडी उनका कंट्रोल है, और उनकी हम्म, लोकल लोकल गवर्नमेंट्स है जो वो हम्म, चला रहे हैं। ठीक अब बात। काबुल सिर्फ रह गया है, और काबुल में भी जब ये बातचीत हो गई, ये विड्रॉ कर गए, तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर तो बातचीत से वो आ गए काबुल में तो हाँ, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई तो वो फिर कब्जा कर लेंगे, वो उनको कौन रोकेगा। कौन ये रोके। भी चले गए, और अच्छा इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल है, और इनको भी बहुत फायदा होगा अगर एक पीसफुल अफगानिस्तान वहां पे क्रिएट हो गया, पीस वहां पे हो गया, तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि हाँ, इकोनॉमी और ये और ट्रेड वेड बहुत सारी चीजें फिर वो खोलेंगी। तो इंडिया स्पॉइलर का रोल नहीं प्ले करेगा फिर? सर वो तो अब इंडिया को तो फारिग ही कर दिया ना वहां से। अब हम्म, रह क्या गया, किया उन्होंने जितना कर सकते थे, कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब क्या वहां पे रह गया। अब तो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा रोल उनका नहीं है। और खाली अफगानिस्तान से क्या है, वो तो ईरान वालों ने भी उनको भगा दिया। ये वो जो हाँ, बना काफी रहे उनके उनके लिए मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। और हैं। एज यूजुअल, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन। और इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और दुआ है कि पाकिस्तान के लिए हालात दिन ब दिन अच्छे आए, और ये अपोजिशन जो है उसको भी ये समझ आए कि ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, आप विद इन मीन्स, और ये जो हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनके अंदर रहते रहते आप जो चाहें करें, लेकिन पार्लियामेंट पाकिस्तान। मौजूद है, उसके अंदर हाँ, जाए, शोर मचाएं, जितने सारे उसके अंदर इश्यूज क्यों हैं नहीं जाते? करें हाँ, उनको, तो वो तो ज्यादा अच्छी बात हाँ, है। उसके अंदर जाएं और डेमोक्रेटिकली जो है वो उसको फाइट करने की कोशिश करें। पार्लियामेंट के बहुत बहुत प्रोसेस शुक्रिया शाहिन भाई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया।